अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह का शुक्र है उसने। मुझे अल्लाह का शुक्र। बाकी बच्चे कहीं कितनी देर में आएंगे? मुझसे कभी आ रहा है। हम 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे अपनी, ठीक है? यस मिस। मैम आपने ये टाइम टेबल चेंज किया क्या अपनी टाइम क्लास टाइमिंग का? नहीं बेटा, तो इस पर वही लिया मैंने। बस ये नहीं मैंने मैम वो रिकॉर्डिंग छोड़ दी है मैंने, बस अब लाइव सेशन लेने की बात कर रही हूँ। मतलब डायरेक्ट क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से होंगी। ये मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो मैम अभी वो ट्यूसडे को भी क्लास होगी और मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को टाइम टेबल के वाइज ही क्लास होंगी अब। जी बेटा। ओके मैम। स्टार्ट करें फिर हम आज का सेशन। आज हम क्यू पढ़ेंगे। कुछ अंदाज़ा है क्यू क्या है? बच्चों, हम बेसिकली एक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि अपनी क्यू में स्ट्रेट हो जाएं, इस तरह से, मतलब अपनी लाइन बना लें, क्यू में खड़े हों। आप लोग मोस्टली जब आप शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं से ग्रोसरी करने जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने या कहीं पे आपको लाइन बनानी हो, एडमिशन के टाइम पे फॉर्म लेते वक्त, यस मिस। तो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्यू भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोग जो है एक लाइन बना रहे होते हैं, ठीक है? ये हमारे टॉपिक्स हैं कि जिसमें हम लोग क्यू पढ़ेंगे, क्यू ऑपरेशंस, इन क्यू, डी क्यू, ये क्या हमारे पास इसके कौन से ऑपरेशंस हैं, देन क्यू नॉट स्ट्रक्चर, एंड देन नॉट स्ट्रक्चर में हम लोग उसके क्यू ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है? हमारा क्यू किस पर्पस पे वर्क करता है, किस स्ट्रक्चर पे वर्क करता है? फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आप लोग ये नीचे डायग्राम देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको एक क्यू की एग्जांपल दी, लाइन की एग्जांपल दी कि आप लाइन में खड़े हो जाए, क्यू में खड़े हों, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पहले आएगा वही सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब इसके टाइप्स की बात करते हैं, हम लोग स्टैक में क्या देखते थे, उसमें लीफो था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसमें हम सिर्फ टॉप देखते थे, ठीक है? लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो पर्सन सबसे पहले ट्रीट किया जा रहा है वो फ्रंट है हमारा, और सबसे लास्ट वाला जो पर्सन है वो हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पे? रेयर। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं हमारे क्यू में जहाँ से इंसर्शन हो रही है, ठीक है, जहाँ से, सॉरी, जहाँ जहाँ से इंसर्शन हो रही है इस वाली पॉइंट से, ये रेयर है, और जहाँ से डिलीशन हो रही है वो हमारे पास क्या है? फ्रंट। फ्रंट से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिलीशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? डीक्यू का प्रोसेस हम कहाँ से कर रहे हैं? फ्रंट से, ठीक है? तो यहीं पे कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे आप लोगों को ये लाइन शो हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी काफी सारे एग्जांपल्स दिए थी
कि आप लाइन्स में खड़े होते हैं, ठीक है। आप लोगों की सीवीज जब जॉब पे होती हैं तो जॉब पे के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको एक क्यू के तौर पे बुलाते हैं। फर्स्ट टीम जिसने सबसे पहले अप्लाई किया उसकी सबसे पहले सीवी देखी जाती है, देन उसमें से सिलेक्शन होती है, फिर उसमें से क्यू बनती है। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो और लास्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग की। जो हम लोग कमांड सबसे पहले अपने प्रिंटर को देते हैं उसकी कमांड सबसे पहले फॉलो की जाती है, वो प्रिंट पेज पहले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैक की वो कंप्यूटर क्यू है, सॉरी स्टैक मुंह से निकल रहा है, कंप्यूटर क्यू है। तो उसकी इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि ये हमारे पास फ्रंट है, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या करें, डिलीशन कर रहे हैं। और ये हमारे पास लास्ट जो है वो रेयर है, जहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लिस्ट कहलाती है, किसी को याद है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो फिक्स होते हैं, कि जहाँ से हम लोग डिलीशन और रिमूव जो है इंसर्शन एक ही पॉइंट से करें, जो फिक्स पॉइंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ हमारे पास कुछ क्यू के ऑपरेशंस डिफाइन किए गए हैं, जिसमें हम लोग क्या है, डेटा कैन बी इंसर्टेड एट द रेयर, ठीक है। डेटा कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि हम लोग डेटा को कहाँ से उसका रिट्रीव कर सकते हैं, फ्रंट से भी कर सकते हैं और रेयर से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे इसके हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं इस रिट्रीवर की। हमारे पास देन क्या, क्यू आर डिफरेंट फ्रॉम स्टैक एज वी नीड to track the front and the rear of the queue, whereas the stack only needs to worry about the one and the top। ये मैं बात आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल में बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड रेयर दोनों पार्ट देखते हैं, जबकि हम लोग वहाँ पे सिर्फ टॉप देख रहे होते थे जब हम स्टैक की बात करते थे, ठीक है। आगे मूव करूँ, इंसर्शन। इंसर्शन हमारे पास क्या होती है, आप लोगों को ये बात मालूम है कि हम लोग जब इंसर्शन की बात स्टैक में कर रहे थे तो हम उसमें इंसर्ट डेटा की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आउट होगा, लेकिन क्यू में क्या है, जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वही पहले ट्रीट किया जाएगा, वही पहले डिलीट होगा, ठीक है। डेटा आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पल्म एंड कीवी है, हमारे पास क्या है, दो, एक क्यू है बिफोर, ठीक है, कुछ फ्रूट्स नेम है। देन हम लोग इसमें एक इन क्यू करें, यानी कि हम एक इंसर्ट करें, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें यहाँ पे, इन क्यू का। किसको हम करें यहाँ पे, इंसर्ट ग्रैब को, ठीक है। तो ग्रैब को हमने इंसर्ट किया, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पल्म एंड कीवी पहले था, तो ये लास्ट में इंसर्ट हुआ। उसमें हमारे पास क्या होता था, वो फ्रंट पे इंसर्ट होता था, ऊपर ही इंसर्ट हो रहा होता था। यहाँ पे हमारे पास कहाँ इंसर्ट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ताकि ये इसके इन दो के बाद ये लास्ट वाला जो अभी थर्ड नंबर पे इंसर्ट हुआ था, ये थर्ड नंबर पे ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करें हम, डिलीशन। डिलीशन हमारे पास क्या है कि हमने पहले जो इंसर्शन की थी उसमें से जो एलिमेंट थे, देखिए हमने लास्ट में एक ग्रेप इंसर्ट कर दिया था, तो पहले हमारे पास क्या थे, प्लम एंड कीवी ऑलरेडी थे, ठीक है। फिर हमने ग्रेप कर दिया इंसर्ट, इंक्यू किया। इंक्यू हमारे पास प्रोसेस कहलाता है जहाँ पे हम लोग इंसर्शन करते हैं, ठीक है। और जब हमें डिलीशन करनी हो तो वो हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, डीक्यू। ये इसके नेम्स हैं, ठीक है, इंक्यू एंड डीक्यू। वहां पे हम लोग बात करते हैं स्टैक की पुश एंड पॉप, यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्यू एंड डीक्यू की, ठीक है। तो अब हम डीक्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। डीक्यू में हमने जब ऑपरेशन परफॉर्म पहला स्टेप करेंगे तो हमारा जो पहला एलिमेंट था, जो सबसे हमारा फ्रंट पे एलिमेंट था, उसका रिमूवल होगा, वो हमारा डेटा यहाँ से डिलीट होगा। तो बाकी फिर हमारे नेक्स्ट कौन सा बन गया, कीवी बन गया, एंड देन सेकेंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा बन गया, ग्रैब का। क्लियर है ये बात। हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की, जैसे हम लोगों ने स्टैक में पढ़ा था, और यहाँ पे हम बात करते हैं अंडरफ्लो प्रॉपर्टी की डीक्यू में। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हमने अगर स्टैक में एक मेमोरी असाइन कर दी है कि इतनी मेमोरी है और इस मेमोरी में हमने अपने एलिमेंट्स को या अपने डेटा को इंसर्ट करना है, अगर हमारी वो मेमोरी फुल होगी और हम मजीद डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो कौन सी हमारी स्टेट होगी, वो स्टेट हमारी होगी ओवरफ्लो की, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसी डेटा की डिलीशन की डीक्यू प्रोसेस में, डीक्यू ऑपरेशन में, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जब हमारी जो हमने अपना एक क्यू क्रिएट की है, ठीक है,
उसमें अगर तमाम के तमाम एलिमेंट, जैसे हमने ये प्लम को हम लोगों ने डिक्यू किया, फिर फॉर एग्जांपल हम कीवी को करते हैं, ग्रेप को करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्यू क्या है, एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी हो जाएगा तो इस एम्प्टी में से अगर हम मजीद कुछ डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्योंकि हमारा जो क्यू है वो ऑलरेडी एम्प्टी होगा, तो उस कंडीशन में हमारी कौन सी स्टेट होगी, अंडरफ्लो स्टेट होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। हमारे पास क्यू फ्रंट हम बात करते हैं फ्रंट एलिमेंट की, कि हमारे पास फ्रंट पे एलिमेंट कौन सा है। जैसे हम वहाँ पे बात करते थे टॉप की, कि हमारा टॉप कौन सा एलिमेंट है, वो सिर्फ टॉप का हमारे पास वो स्टेट रखता था कि टॉप पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन रखता था। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट की भी रखी जाती है और यहाँ पे हमारे पास रेयर की भी रखी जाती है। जब फ्रंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये पूरी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये वाली क्यू, इसमें से जब हमने फ्रंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इस फ्रंट में उसने हमें डेटा बता दिया कि प्लम जो डेटा है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका फ्रंट है। ठीक है, देन वो कह रहे हैं कि हमारे पास अंडरफ्लो स्टेट हो जाएगी अगर हमारे पास यहाँ पे जहाँ फ्रंट को चेक कर रहे हैं, फ्रंट कंडीशन में हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर मौजूद नहीं है तो वो हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन आएगी। अंडरफ्लो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे मोस्टली किस में आती है, फ्रंट में भी आती है, रेयर में भी आती है। यहाँ पे हमारे पास इसमें आती है, मोहम्मद हसन कह रहे हैं लिंक नॉट वर्किंग, बेटा इनको पासवर्ड दे दें। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, इफ देयर आर नो डेटा इन द क्यू, if there are no data in the queue when a queue front is attempted then the queue is in an underflow state। मीन कि जब हम लोग फ्रंट कंडीशन चेक करें और यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब कोई एलिमेंट ना हो हमारे किसी भी क्यू में, तो हम ये बात करते हैं कि वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अंडरफ्लो स्टेट में है। तो जब हम फ्रंट चेक कर रहे हैं तो तब भी हम ये बात कहेंगे कि वो अंडरफ्लो स्टेट में, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वहां पे कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है हमारे उस क्यू में। ठीक है, आगे मूव करें हम। ये हमारे पास रेयर है। ठीक है, रेयर हमारे पास क्या होता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है हमारे क्यू का वो उसको चेक करता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ये पहले थी जिसमें प्लम कीवी एंड ग्रेप हमारे पास मौजूद था, जब हमने इसके ऊपर हम रेयर ऑपरेशन और क्यू रेयर का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसने चेक करके बताया कि सबसे एंड में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेप का है, तो उसने वो हमें आफ्टर में बता दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये क्यू पूरी एम्प्टी हो, ठीक है, अगर हमारे पास स्टैक इसमें ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज नहीं आती, वो ओवरफ्लो स्टेट इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे पास वो सिर्फ हम उसमें देखते हैं जहाँ हम इसके अंदर इंक्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, डीक्यू में हमारे पास अंडरफ्लो आती है, फ्रंट में अंडरफ्लो आती है, क्योंकि जहाँ हम फ्रंट एंड रेयर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो स्टैक होगा वो क्यू होगा वो ऑलरेडी उसमें डेटा फिल्ड होगा। ठीक है, तो हम उसके बाद अपना फ्रंट का एंड रेयर का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसमें वो हमें बता देगा कि ये हमारा फ्रंट है, ये रेयर है। अगर हमारा डेटा ओवरफ्लो में तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आ सकती क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेटा मौजूद है, वो अपनी उसी मेमोरी का ही फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट बताएगा। लेकिन अंडरफ्लो प्रॉपर्टी इसलिए आ सकती है, अंडरफ्लो स्टेट इसलिए आ सकती है कि समटाइम ऐसा कंडीशन होता है कि हमारी क्यू कंप्लीट बनी हुई होती है लेकिन उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। क्लियर है ये बात। तो इसलिए हम रेयर में भी ये बात करते हैं कि हमारे पास अंडरफ्लो प्रॉपर्टी आएगी, अंडरफ्लो स्टेट तब आएगी जब अगर हम लोग रेयर चेक करें यानी कि लास्ट एलिमेंट चेक करें लेकिन हमारी इस क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो लास्ट एलिमेंट कैसे बताएगा। जब वो लास्ट एलिमेंट ही नहीं बता पाएगा तो वो कैसे कहेगा कि ये हमारे पास रेयर एलिमेंट, हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो इस मीन कि हमारे पास कौन सी स्टेट है, अंडरफ्लो स्टेट है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप लोगों के पास एग्जाम में कुछ इस तरह की या क्विज़ेस में इस तरह की एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, तो ये उसी में से एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हमने क्या किया, हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टैक क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हम क्यू क्रिएट किया है, ये हमारे पास क्यू है। ठीक है, कहाँ गई हमारी इमेज, ये हमारे पास क्यू है, इसके अंदर हम लोगों ने इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करें। इनक्यू किया क्या हमने, ग्रीन कलर को किया। ठीक है, ये ग्रीन कलर हमने कर दिया।
ये हमारे पास, अब आप देखें ये ऊपर वाली कंडीशन हमारी बिफोर की है और नीचे वाली कंडीशन हमारी आफ्टर की है, ठीक है। देन हमने अगेन इंक्यू करें ब्लू कलर को, तो हमारे पास ग्रीन के बैक पे क्या आ गया, ब्लू। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस वाली कंडीशन में बात करते हैं, इस ग्रीन वाली कंडीशन में, तो हमारे पास रियर भी यही है और हमारे पास फ्रंट भी यही है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे पास इस ग्रीन एंड ब्लू में ये हमारे पास फ्रंट है ग्रीन, एंड ब्लू हमारे पास क्या है, रियर कंडीशन है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं, हमने जो पहले अपना ग्रीन एंड ब्लू ऐड किया हुआ था, जो कलर इसमें इंक्यू किया था, उसमें से अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, डीक्यू का। डीक्यू हम किसको करें, जो हमारे पास ऑब्वियस बात है, इसकी तो प्रॉपर्टी है क्योंकि कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही डीक्यू होगा। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ग्रीन था, तो ग्रीन को हमने जब डीक्यू किया तो हमारे पास एलिमेंट बचा सिर्फ ब्लू, ठीक है। अब ब्लू एलिमेंट जो है हमारे पास यही, हमारे पास जो है इसका फ्रंट भी यही है और रेयर भी यही है। जहां हम इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको ये तब अंडरस्टैंड होगा, उसमें हम लोग इन चीजों का काउंट रखते हैं, ठीक है। देन हमने ब्लू के ऊपर अगेन इंक्यू का प्रोसेस करें, इंक्यू हम क्या करें, यहाँ पे रेड कलर का हमने जब इंक्यू किया तो ब्लू के बैक साइड पे हमारे पास, उसके एंड पे हमारे पास कौन सा कलर आ रहा है, रेड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्यू का प्रोसेस होगा। देन हम मूव करते हैं आगे, कि हमारे पास ब्लू एंड रेड थे, हमने अब इसमें से क्यू फ्रंट चेक करें, ठीक है। क्यू फ्रंट चेक करते हुए उसने क्या बताना है, हमारे पास फ्रंट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, क्यू फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए। तो यहाँ पे क्यू फ्रंट हम जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसने बता दिया कि यहाँ पे क्यू फ्रंट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ब्लू, ठीक है। इसी तरह से उसने नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें क्यू रेयर, क्यू रेयर वो बता रहा है कि इन दो एलिमेंट में हमारा क्यू रेयर कौन सा है, रेड एलिमेंट, उसने यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे वो बात करें डीक्यू करने की, डीक्यू जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑब्वियस बात है वो फ्रंट एलिमेंट पे डीक्यू होगा, तो फ्रंट एलिमेंट रिमूव हो गया, तो देन हमारे पास कौन सा एलिमेंट बच गया, रेड कलर का। फिर देन अगेन उसने रेड को कर दिया कि रेड हमारे पास जो है उसको डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस तरह से हमारी क्यू पूरी एम्प्टी हो जाएगी। अब मुझे कोई यहाँ पे बताए कि जहाँ हमारी ये एम्प्टी होगी, अगर हम इसके ऊपर वो क्यू फ्रंट एंड क्यू रेयर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इधर, तो ये क्या आउटपुट देगा यहाँ पर, कोई मुझे बताएगा। हम यहाँ पे अभी क्यू फ्रंट एंड क्यू रेयर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस पॉइंट के बाद देन क्या होगा, अंडर फ्लो कंडीशन। एग्जैक्टली इन दोनों ऑपरेशन को आप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देगा, अंडर फ्लो कंडीशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अब हमारे क्यू लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, जैसे आप लोगों ने स्टैक को लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट किया था, सिमिलरली हम क्यू को भी लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। वहां पे भी हम कह रहे थे कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, कोई मुझे बताएगा। हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, एक हमारे पास क्या होता था, दूसरा हमारे पास क्या होता था, मतलब इसके दो एलिमेंट्स होते थे, एक डेटा होता है, लिंक होता था। डेटा और लिंक तो होता था, लेकिन दो पार्ट्स में हम कन्वर्ट कर देते थे। हेड में करते थे और दूसरा किस में करते थे, अब बता दो, एक मैंने बता दिया, हेड नोड होता था एंड देन डेटा नोड होता था, ठीक है। दो नोड हमारे पास इस तरह से होते थे। डेटा नोड में हमारे पास पूरा ये डेटा रखा जाता था, हेड नोड में हमारे पास काउंट एंड इंफॉर्मेशन रखी जाती थी कि टॉप एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही काम करते हैं कि हमारे पास एक हेड स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे पास नोड स्ट्रक्चर होता है, या नोड डेटा होता है, हेड डेटा होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास, अब आप देखें जब हम लोग सिंपली अपना जो हम बना रहे थे, क्या नाम है, अपनी सिंपल क्यू बना रहे थे, वो हमारे पास इस फॉर्मेट में थी। क्लियर है ये बात। यहाँ से हम डिलीशन करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्शन कर रहे थे। लेकिन जब हम इसकी लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में बनता है। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है, देखें ये हमारे पास क्या है, हेड नोड हमारे पास क्या करता है, काउंट रखता है। वहां पे हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट था जिसको हम देख रहे थे कि हमारे पास टॉप एलिमेंट कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो है, तो इसलिए हमने इसमें फ्रंट भी क्रिएट किया अपने हेड नोड में एंड देन रेयर भी, क्योंकि ये दो इन्फॉर्मेशन रख रहा है कि हमारे पास हेड पे क्या, वो फ्रंट पे क्या और हमारे पास रेयर में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे फॉर, यहाँ पे फ्रूट नेम है तो इसने फॉर काउंट कर दिया। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्रंट का उसने इन्फॉर्मेशन दे दी और उसने हमें रेयर की इन्फॉर्मेशन दे दी। और हमारे पास जिस तरह से लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं कि डेटा और लिंक जो है वो नेक्स्ट डेटा से अपने असाइन कर देते हैं, हम उसको लिंक कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक लिंक लिस्ट क्रिएट होगी।
लास्ट एलिमेंट किसी को लिंक नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये लिंक लिस्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये बात? ये हम लोग ऑलरेडी जिस तरह से हम लोगों ने स्टैक में सीखा था, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी यही है कि हम लोग यहाँ पे बस एक चीज ऐड हो जाती है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने इंट काउंट रखा, हेड नोट की अगर बात करते हैं, हेड नोट रख दिया, एंड देन इसमें जो नोड है वो हमारे पास दो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फ्रंट को एंड रियर को, ठीक है, उन दो को पॉइंट कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमारे सिर्फ टॉप को कर रहा था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास टोटल डेटा, जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर देगा, कौन सी नेक्स्ट नोड है उसको पॉइंट आउट कर देगा। क्लियर है ये बात? ये सिमिलरली वही स्ट्रक्चर है बस जो हम लोगों ने स्टैक में क्रिएट किया था। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे नोड एंड फ्रंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेड स्ट्रक्चर की और नोड स्ट्रक्चर की, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेड स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन रखता है जिसमें फ्रंट एंड रियर की वो इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है, एंड नोड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है, एंड देन हमारे पास उसका लिंक होता है, ठीक है। हेड क्यू यानी कि मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास स्टैक में सिर्फ हमारे पास टॉप होता था, अगर ये हेड नोड में, और उसमें नॉर्मल जो डेटा नोड है वो तो वही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो का इजाफा हो रहा है, किन दो चीजों का, फ्रंट का और रियर का। तो ये काउंट कर रहा है, फ्रंट हमारे पास हो गया, काउंट हो गया, एंड देन हमारे पास रियर हो गया, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास काउंट एंड टॉप था। देन हम नोट की बात करते हैं। नोट में हमारे पास डेटा एंड लिंक है, जैसे हम लोगों ने इस इमेज में ऑलरेडी देख लिया कि हमारे पास ये डेटा जो हमारा डेटा है, एंड देन वो लिंक कर रहा है नेक्स्ट को, तो वो यही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रहा है किसमें, हमारे डेटा नोट में। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किस ऑपरेशन की, अब हम बात कर रहे हैं इस लिंक लिस्ट के थ्रू ऑपरेशन की, ठीक है। लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट कर दिया अपना क्यू, बिफोर वो एम्प्टी था। हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अब क्रिएट क्यू की। तो क्रिएट क्यू क्रिएट करते वक्त हमारे पास एम्प्टी क्यू है जिसमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे पास फ्रंट, काउंट एंड रियर की, ठीक है। तो फ्रंट हमारे पास उसने क्रॉस दे दिया क्योंकि ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, रियर भी उसने क्रॉस दे दिया, आप इसके वो बॉक्स में देख सकते हैं क्रॉस है क्योंकि ये किसको अभी किसी को भी पॉइंट नहीं करा। काउंट 0 इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ क्यू एम्प्टी हमने क्रिएट की है, ठीक है, इनिशियली हमारे पास ये स्टेट है। अब हम करें इसमें एक इनक्यू ऑपरेशन। बिफोर हमारे पास ये कंडीशन थी जो हमने क्रिएट की, जब हमने इनक्यू का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस पे, तो देन क्या हुआ, हमारे पास फ्रंट को भी उसने पॉइंट किया, रेयर को भी उसने पॉइंट कर दिया, क्योंकि हमने एक इनक्यू किया है अभी, तो हमारा फ्रंट एंड रेयर दोनों वही ऑपरेशन हैं, ठीक है। फ्रंट भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेयर भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। काउंट, इस वक्त हमने सिर्फ एक प्लम ऐड किया तो वो सिर्फ इस वक्त काउंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग फिजिकली स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया, ठीक है। देन हमारे पास हम अगेन इनक्यू का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले ये स्ट्रक्चर था, देन अब हमने क्या इसमें ऐड किया है, प्लम के बाद हमने कीवी ऐड कर दी, ठीक है। तो उसने क्या किया, फ्रंट उसने रिप्रेजेंट कर दिया प्लम को, और रियर उसने मूव कर दिया किसमें, कीवी की तरफ, क्योंकि उसका रियर ऐड हो गया, उसके एंड में एक एलिमेंट और ऐड हो गया, ठीक है। तो उसका रियर पोजीशन यहाँ से मूव होके किधर चली गई, इस कीवी की तरफ, और उसने काउंट कन्वर्ट कर दिया 2 में, एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं प्लम के बाद कीवी आ गया, ठीक है। देन हम आगे मूव करें तो आगे हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है डीक्यू का, ठीक है। डीक्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक हम लोगों ने रिमूव करना है। रिमूव हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फीफो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फीफो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या, जो फर्स्ट इन हुआ था वही आउट होगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ था, प्लम का ऐड हुआ था, तो हमने अब यहाँ पे डिलीट करना है किसको, प्लम को, ठीक है, उसके ऊपर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने जब यहाँ पे डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करें, नीचे हमारे पास प्लम एंड कीवी था, हमारे पास ये नीचे स्ट्रक्चर था, ठीक है इसका। देन हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने डीक्यू किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारा प्लम रिमूव हुआ। प्लम रिमूव होने के बाद हमारे पास अब क्या हुआ, काउंट 1 हो गया क्योंकि एक डिक्रीमेंट हुआ एलिमेंट। देन हमारे पास फ्रंट, हमारे पास वो मूव होके किसकी तरफ, उसने पॉइंट कर दिया कीवी की तरफ, क्योंकि फ्रंट एलिमेंट हमारा जो था वो यहाँ से डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिमूव हुआ। और रेयर हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या बन गया, वो ऑलरेडी हमारे पास कीवी था, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी का स्ट्रक्चर में नहीं रह गया। देन हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने इस पूरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको ये बात मालूम है कि हम लूप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वो क्या करता है, तमाम फ्रंट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास आफ्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें हम लोगों ने जो क्यू हमने इनिशियली क्रिएट की थी वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है।
आगे हम लोग क्रिएट क्यू, हमारे पास इसका एल्गोरिथम क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हमने क्रिएट ये वाला स्टेप किया बस इसी को उन्होंने वर्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ये हम लोगों ने क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एल्गोरिथम में कह रहा है एलोकेट क्यू हेड, हमने क्यू हेड एलोकेट किया, ठीक है। अब हेड के अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, सेट क्यू फ्रंट टू नल, सेट क्यू रियर टू नल, क्योंकि ये इस वक्त हम लोगों ने क्रिएट किए हैं तो इसलिए किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करे, किसी भी एलिमेंट को पॉइंट आउट नहीं करे, ठीक है, किसी को पॉइंट नहीं करे, तो दैट्स है किसी डेटा को, तो दैट्स वाई ये हम लोगों ने क्या कर दिया, नल नल कर दिया, ठीक है। सेट क्यू काउंट टू 0, हमने इसको क्या किया, काउंट 0, क्योंकि हमने अभी सिर्फ क्रिएट किया तो कोई एलिमेंट हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास काउंट 0 हो गया। रिटर्न क्यू हेड, तो हम लोग जब क्रिएट करें तो उसमें हमने बेसिकली क्या हेड क्रिएट करें, हेड क्रिएट करें ताकि हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन रख सकें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे मूव करूँ। Yes, miss. हमारे पास अब आ रहा है इनक्यू का ऑपरेशन, ठीक है। इनक्यू क्या है हमारे पास, इनक्यू हमारे पास वो ऑपरेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो स्टेट होती हैं, इनक्यू इनटू एन एम्प्टी क्यू, एम्प्टी क्यू हमारे पास कैसे, वो हम लोग यहाँ पे इसका ऑपरेशन को देखते हैं, एंड देन इनटू अ नॉन एम्प्टी क्यू, नॉन एम्प्टी जिसमें ऑलरेडी पहले से कुछ डेटा मौजूद हो, ठीक है। एम्प्टी क्यू में हम लोग जब इसमें इंसर्शन करें तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये फ्रंट हमारे पास किसी भी वो डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, रेयर भी हमारे किसी डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन काउंट भी हमारे पास यहाँ पे 0 है। 0 इसलिए क्योंकि हम लोग इस वक्त कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे देख रहे हैं, कौन सा केस देख रहे हैं, जब हमारे पास क्यू क्या है वो एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी क्यू होने के बाद हम लोग जब इसको देख रहे हैं तो न्यू पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये न्यू हमारे पास वो ऐड हो रहा है पॉइंटर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लम हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है। ये यहाँ पे लिंक इसका क्रॉस इसलिए क्योंकि ये किसी न्यू नेक्स्ट एलिमेंट को इस वक्त पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इसकी आफ्टर स्टेट हो रही, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये ऐड करना है डेटा, तो हमने उस डेटा की यहाँ पे इमेज बना दी कि ये हम ऐड करने लगे हैं प्लम को, ठीक है। तो अब वो किस तरह से वो यहाँ पे इसको न्यू पॉइंटर इसलिए कह रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त न्यू एलिमेंट है जो हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो रहा है कि इसने फ्रंट भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया, रेयर भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फ्रंट एलिमेंट भी यही है, लास्ट एलिमेंट भी यही है। लास्ट एलिमेंट हमें इसलिए अंदाजा हो जाता है यही है क्योंकि ये हमारा किसी और लिंक को पॉइंट नहीं कर रहा था, इसका लिंक किसी और डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा था, नेक्स्ट नोड को पॉइंट नहीं कर रहा था, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। क्लियर है ये बात, तो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट रेयर तो ये हमारा हुआ है ही है क्योंकि ये किसी नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं करा, तो फ्रंट भी यही क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है। ये हमारे पास कंडीशन होती है जब हम लोग एम्प्टी क्यू में कोई डेटा इंसर्ट करते हैं। लेकिन जब हमें डेटा ऑलरेडी किसी एलिमेंट किसी क्यू में हमारे पास डेटा पहले से मौजूद है, देन हम उसमें और एलिमेंट ऐड करें, तो देन हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिफोर हमारे पास ये था प्लम था और ये किसी को लिंक नहीं कर रहा था, ठीक है। अब हमने न्यू हमारे पास देखें, ये पहले इसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये न्यू हमारे पास एलिमेंट है, अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कीवी को, इस वाले एलिमेंट को, ठीक है। अब इसको वो न्यू रिप्रेजेंट करें, हम अब कीवी ऐड करें, क्या हुआ कि ये हमारे पास न्यू एलिमेंट था, क्योंकि इसने इसके बैक साइड पे इंसर्ट होना था, इसके बाद इंसर्ट होना था, तो इसने इसको पॉइंट कर दिया, ये न्यू है। फ्रंट हमारे पास यही, क्योंकि अब ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट डेटा को, तो इसलिए ये हमारे पास अब रियर कंडीशन नहीं होगी, रियर स्टेट नहीं होगी, हमारे पास रियर अब कौन सा बन गया एलिमेंट, हमारे पास अब रियर एलिमेंट ये कीवी बन गया, क्योंकि इसका हम लोग यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि ये हमारे पास वो एलिमेंट है, ये रेयर इसलिए क्योंकि किसी एलिमेंट को नेक्स्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, इसका लिंक। क्लियर है ये बात, तो इस तरह से हम लोग जो है ऑलरेडी डेटा फील्ड में हम लोग बस हम क्या करते हैं, काउंट चेंज कर देते हैं, काउंट चेंज करने के बाद हमारा फ्रंट एंड रेयर चेंज हो जाते हैं। क्लियर है ये बात। इन क्यू हमारे पास कह रहा है इन एम्प्टी क्यू इन क्यू फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर मस्ट बोथ बी सेट टू पॉइंट टू द न्यू नोड। वही वाली बात है कि हमने कहा कि न्यू नोड को ही अगर एम्प्टी है तो इसी को ही वो करेगा, ठीक है, जो भी न्यू नोड होगी फ्रंट और इसी को ही फ्रंट एंड रेयर न्यू नोड को ही वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसी के ऊपर हम इसको सेट कर देंगे। नॉन एम्प्टी क्यू में हम लोग हम इन क्यू करें, देन क्या कंडीशन है, वी मस्ट पॉइंट बोथ द लिंक फील्ड इन द लास्ट नोड एंड द रेयर पॉइंटर टू द न्यू नोड, यानी कि वो यही बात कर रहा है कि हम लोगों ने क्या किया कि रेयर को हमने लास्ट नोड पे वो पॉइंट कर दिया, एंड देन फ्रंट पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पहला जो एलिमेंट था उसको हमने फ्रंट कर दिया, ठीक है, वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, ठीक है। न्यू नोड को हम लोग क्या कह रहे हैं अभी
रेयर बना रहे, जो भी न्यू नोड हमारे पास यहाँ पे ऐड होगी वो हमारे पास रेयर नोड होगी, ठीक है। वहां पे हम स्टैक में क्या करते हैं, जो भी हम लोग न्यू डेटा इंसर्ट करते थे वो हमारे पास टॉप होता था, यहाँ हम कोई डिलीट करते थे तो वो हमारे पास टॉप होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम जब इनक्यू कर रहे हैं जो भी न्यू नोड ऐड होगी वो हमारे पास रेयर बनेगी, ठीक है। इनक्यू का हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम है, यहाँ पे उसी की वही कंडीशंस हैं, वही जो चीज हम लोग वर्डिंग में बोल रहे हैं वही चीज है कि अगर हमारे पास इफ क्यू फुल, अगर फुल है तो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हो रही है, तो ओवरफ्लो में हम लोग मजीद कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। एंड इफ एलोकेट न्यू नोड, यानी कि अगर ऐसी बात है तो हम न्यू नोड ऐड करेंगे। मूव डेटा इनटू न्यू नोड, हम डेटा को न्यू नोड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सेट न्यू नोड नेक्स्ट टू दी नल पॉइंटर, ठीक है, यानी कि जो न्यू नोड है वो नल पॉइंटर में हम इसलिए उसको सेट करें क्योंकि वो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। इफ एम्प्टी क्यू, अब एम्प्टी क्यू की बात हो रही है तो एम्प्टी क्यू में वो क्या कह रहे हैं, सेट क्यू फ्रंट टू एड्रेस ऑफ न्यू डेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एम्प्टी है उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग न्यू डेटा को एड्रेस असाइन कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोगों ने फ्रंट नेम दे दिया। एल्स सेट नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रेयर नोड टू एड्रेस ऑफ द न्यू नोड, फिर नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास न्यू डेटा और ऐड हो रहा है, अगर ओल्ड वो है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा है वो दे देंगे, पॉइंट कर देंगे नियर रेयर नोड का, ठीक है, उसका यानी कि एंड वाले को रेयर बना देंगे। एंड इफ सेट क्यू रेयर टू एड्रेस ऑफ न्यू नोड, एंड देन क्या कह रहे हैं, इंक्रीमेंट क्यू काउंट, अगर हम लोग उसमें एक और इंसर्शन कर रहे हैं और उसको हम लोग रेयर को क्या कह रहे हैं, न्यू नोड दे रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग मजीद एक डेटा इंसर्ट करें देन हम लोग क्या करेंगे, उसको रेयर नेम दे देंगे एंड देन हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। वही कंडीशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में देखी है, वहीं पे हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया एल्गोरिथम में। क्लियर है ये बात? अब आ गया हमारे पास डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन हमारे पास ऑलरेडी हम लोग ये चीज देख चुके हैं। डीक्यू ऑपरेशन हमारे पास इसका नेम है क्यू में जब हम लोग कोई डेटा रिमूव करते हैं, ठीक है, हम डेटा रिमूव कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हमारे पास एम्प्टी हो गया हमारा क्यू। जब एम्प्टी हुआ हमारा क्यू तो उस वक्त हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, अंडरफ्लो प्रॉपर्टी आ जाएगी, अंडरफ्लो स्टेट हो जाएगी, ठीक है। देन अगर हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हम लोग डीक्यू कर रहे हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हम कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इसकी पिक्टोरियल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इसका किया ऑपरेशन, डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक हम लोगों ने डेटा रिमूव कर दिया, जो न्यू डेटा हमारे पास होगा तो उसको हम क्या करेंगे कि अपना फ्रंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक डेटा हम लोगों ने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया, डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने फ्रंट को रिमूव किया, जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा फ्रंट बनेगा तो उसको अब हम नेम देंगे फ्रंट, उसको फ्रंट काउंट कर देंगे, हम उसको फ्रंट पॉइंट कर देंगे, हेड, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ से ये हेड में देख रहे थे ये, ठीक है, ये तो वो ये बात करें, अगर हमने आगे से रिमूव कर दिया तो इस फ्रंट को हम लोगों ने इसको फ्रंट पॉइंट कर देना है, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि इफ वी हैव जस्ट डीक्यू द लास्ट आइटम, जो सबसे लास्ट आइटम है जो हमारे पास फ्रंट भी है रेयर भी वही है, डीक्यू फ्रंट पॉइंटर ऑटोमेटिकली बिकम अ नल पॉइंटर बाय असाइनिंग इट द नल पॉइंटर फ्रॉम द लिंक फील्ड ऑफ द लास्ट नोड। यानी कि अगर हम लोग लास्ट नोड को जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल नोड में लास्ट एलिमेंट है, अगर हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, नोड यहाँ पे रिप्रेजेंट करें पूरे के पूरे डेटा को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम लिंक लिस्ट में नोड कहलाता है, तो उस नोड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड होता है कि हम लोग वो डेटा और हमारे पास उसको पॉइंट करने के लिए, ठीक है, उसका लिंक, तो हमारे पास टोटली ये एक नोड कहलाती है, ठीक है। ये उस नोड को कह रहे हैं जिसको मैं डेटा भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे डेटा का वर्ड यूज कर रही हूँ, उसके लिए यहाँ एलिमेंट का वर्ड यूज कर रही हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे वो लिंक लिस्ट में हम लोग इन क्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नोड का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ओरिजिनल वर्ड यूज करना है हमने वो नोड ही यूज करना है। तो वो बात कह रहे हैं कि जो अगर हमारे पास एक ही नोड बची थी हमारे क्यू में, जो हमने उसको डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो एलिमेंट हमारे पास, क्योंकि वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, तो हेड पे जो हमारे पास वो काउंट और हमारे पास फ्रंट और रेयर की इंफॉर्मेशन रख रहा था, तो उस फ्रंट को हम लोगों ने ऑटोमेटिकली वो उसको क्या कर देगा, नल कर देगा, ठीक है। इफ द क्यू इज नाउ एम्प्टी वी मस्ट आल्सो सेट द रेयर पॉइंटर टू नल।
यानी कि अगर हमारे पास कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया तो हमने रेयर को भी नल असाइन कर दिया, हमने उसको भी सेट कर दिया रेयर पे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, DQ का एल्गोरिथम है। DQ एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है, इफ Q एम्प्टी देन रिटर्न, क्योंकि एम्प्टी होगा तो अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ मूव फ्रंट डेटा टू आइटम, हम लोगों ने फ्रंट डेटा को आइटम को हम लोग फ्रंट बना रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। इफ ओनली वन नोड इन क्यू, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, एक नोड है हमारे पास, सेट क्यू रेयर टू नल, यानी कि अब हमने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो रेयर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे नल हो गया। सेट क्यू फ्रंट टू क्यू फ्रंट नेक्स्ट, हम लोगों ने अगर डीक्यू कर रहे हैं इफ कंडीशन लगा के कि हमने क्या किया, क्यू फ्रंट टू क्यू फ्रंट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा उसको हमने क्या कर देना, अगर एक एलिमेंट है तो हमने ये कंडीशन लगा दी एंड इफ, नहीं तो वरना क्या होगा हमारे पास, फ्रंट टू क्यू फ्रंट नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको हमने क्या करना है, फ्रंट बना देना है, और हमने एक डिक्रीमेंट कर देना है क्यू काउंट से, ठीक है। जो हमारे पास हेड है उसमें से हमने एक का डिक्रीमेंट कर दिया। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आप इसकी पिक्टोरियल फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से पिक्टोरियल हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करे पिक्चर्स की फॉर्म में, कि हमारे पास एक क्यू है यहाँ पे फ्रंट काउंट एंड रेयर, वो पहले बता रहा है कि एक एलिमेंट है हमारे पास जो हमने एक कंडीशन की एलिमेंट की लगाई, हमने इसके ऊपर जब डीक्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो देन क्या हुआ, हमारे पास आफ्टर क्या बचा, फ्रंट भी हमारे पास अब नल हो गया, काउंट हमारे पास 0 क्योंकि हमने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और रेयर भी हमने इसको सेट कर दिया नल पे, ठीक है। देन वो कह रहा है केस जो है हमारे पास बी केस कह रहा है डिलीट आइटम एट फ्रंट ऑफ क्यू, यानी कि हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो हम उसमें से हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। दो काउंट्स थे हमारे पास, फ्रंट हमारे पास क्या था, प्लम था, एंड देन रेयर हमारे पास क्या था, कीवी था, ठीक है। तो हमने यहाँ से जब फ्रंट एलिमेंट डिलीट किया तो जो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा था कि फ्रंट को नेक्स्ट को फ्रंट बना दें, वो बेसिकली इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले को। कि हमने क्या किया कि जब ये एलिमेंट डिलीट हो गया, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट है, तो यहाँ पे उसने अभी डॉटेड फॉर्म में बता दिया कि हमारा एलिमेंट डिलीट हो गया, तो फ्रंट उसने क्या किया, नेक्स्ट नोड को उसने फ्रंट बना दिया, और चूंकि हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट था, लास्ट नोड थी, तो इसलिए इसने इसको भी रेयर ही रिप्रेजेंट किया। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कि हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है या नेक्स्ट नोड है उसको हमने फ्रंट सेट कर देना है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। Yes, miss. रिट्रीविंग PQ डेटा, ठीक है। अब रिट्रीविंग हम डेटा कहाँ से करते हैं, फ्रंट से एंड रेयर से, ठीक है। यूजिंग द फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर, यानी कि हम रिट्रीविंग डेटा कर रहे हैं कहाँ, क्यू का, तो हम किससे कर रहे हैं, फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर से, ठीक है। लॉजिक इज आइडेंटिकल टू DQ एक्सेप्ट दैट द डेटा आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अगर हम DQ की ऑपरेशन बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिलीटेड डेटा ना हो, वहाँ पे डेटा हम लोग डिलीट ना कर रहे हो फ्रंट से, ठीक है। एंड देन फर्स्ट चेक फॉर एन एम्प्टी क्यू एंड रिटर्न फॉल्स इफ द क्यू इज एम्प्टी। ये बात हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग जब रिट्रीव करेंगे, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये चीज चेक करें कि क्यू हमारे पास एम्प्टी ना हो या क्यू हमारे पास ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। इफ दे आर डेटा इन द क्यू इट पासेस द डेटा बैक थ्रू डेटा आउट एंड रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब डेटा आउट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके लिए, रिट्रीविंग डेटा के लिए, ठीक है, कि हम लोगों ने इसमें डेटा आउट बताना है कि कौन सा हमारा डेटा कहाँ है, ठीक है। एल्गोरिथम टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम फ्रंट रेयर ऑफ क्यू, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रिट्रीविंग कहाँ से करता है, वो फ्रंट एंड रेयर ऑफ द क्यू से, ठीक है। वो क्या कंडीशन बदले बता रहा है, इफ क्यू एम्प्टी, अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पहली लाइन ये वाली पढ़ी थी, ये वाली फर्स्ट चेक फॉर एम्प्टी क्यू, ठीक है। एंड इफ क्या कह रहा है, मूव डेटा एट फ्रंट ऑफ क्यू टू डेटा आउट, यानी कि अब ये किसका कह रहा है, फ्रंट को चेक कर रहा है, ठीक है। फ्रंट का चेक करने के लिए उसके फ्रंट की रिट्रीविंग देख रहा है, ठीक है। एंड देन रिटर्न ट्रू, ठीक है, ये इसने क्यू फ्रंट चेक किया। आगे हम मूव करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी क्यू, एंड देन ये चेक कर रहा है, ठीक है, एल्गोरिथम एम्प्टी क्यू। अब हम कंडीशन अप्लाई करें, यहाँ पे हमने फ्रंट की लगाई, ठीक है, एल्गोरिथम क्यू फ्रंट हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम किसको देख रहे हैं, एम्प्टी क्यू के ऑपरेशन को देख रहे हैं, एल्गोरिथम एम्प्टी क्यू। एम्प्टी क्यू में देख रहा है कि इफ क्यू काउंट इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमारे पास इसमें वो कंडीशन कौन सी लगा रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास वो क्यू काउंट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज क्या कर दे वो रिटर्न फॉल्स,
ये कुछ एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं, ये एम्प्टी नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। देन हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम फुल क्यू। फुल क्यू हमारे पास क्या है? ओवरफ्लो, यानी कि कंप्लीटली फुल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें ओवरफ्लो नहीं कंडीशन चेक हो रही। इफ मेमोरी नॉट अवेलेबल रिटर्न ट्रू, यानी कि हमारे पास न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए मेमोरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न।